हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक पिकअप पाइल रीडिंग करने वाले हैं। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू नियर फ्यूचर में, अगले आने वाले 9 महीनों में। ओके कौन सी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाली है। 3 फाइल्स हमारे पास। फुल स्क्रीन करके देखिएगा। आपके स्क्रीन की साइड पे जो स्क्रीन आइकन बना होता है उसको क्लिक कीजिए। फुल स्क्रीन पे जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तब आपको पूरा टेबल और उस पर रखी हुई फाइल्स नजर आएंगी, ताकि आप अच्छे से चूज कर सके। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि, बहुत सारे लोग नहीं, किसी एक ने बोला था कि फाइल्स नजर नहीं आ रही। तो फाइल्स इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि आप स्क्रीन फुल स्क्रीन करके नहीं देख रहे, शॉर्ट स्क्रीन में देख रहे हो। ओके तो फुल स्क्रीन पर देखिए क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। हमने 3 फाइल्स यहाँ पर रेडी की हैं। येलो पाइल, पिंक पाइल एंड ब्लू पाइल। येलो, पिंक एंड ब्लू। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। और चलिए स्टार्ट करेंगे। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 9 मंथ्स। पाइल 1 के साथ में शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पाइल 1 जिन्होंने येलो कार्ड को चूज किया है, आपके लिए कार्ड्स क्या हैं चलिए निकाल के देखते हैं, इनको खोल के देखते हैं। We have the Fire Prince, 7th ray of ritual, order and ceremony. Yes card, healing the past. एंड टेरो भी मैंने निकाले हैं आपके लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। पाइल नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे यस कार्ड से। वेरी ब्यूटीफुल इमेज इज हियर। पिरामिड जैसी एनर्जी, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी हमको यहाँ से नजर आ रही है। डिवाइन से बहुत सारा प्रोटेक्शन, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी, बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स ब्लेसिंग्स की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स। यहाँ भी हीलिंग द पास्ट लिखा है, तो पास्ट वूंड से आपको हीलिंग मिले, पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप्स से आपको हीलिंग मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। डिवाइन फेमिनाइन यूनियन, यानी डिवाइन फेमिनाइंस आपके ही जैसी अच्छी दूसरी डिवाइन फेमिनाइंस के साथ आप एक्सप्लोर करें। पॉसिबल है हिमालय या किसी माउंटेन एरिया में या किसी नेचुरल प्लेस पर आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है। या किसी ओशियन वाली जगह पर, पानी वाली जगह पर, जहाँ पहाड़ भी है, पानी भी है, नदी है, नेचुरल किसी प्लेस पर। और हो सकता है किसी और फीमेल फ्रेंड के साथ या फैमिली की फीमेल्स के साथ, या ओनली गर्ल्स ट्रिप टाइप की, इस तरह की कोई ट्रिप्स पर अगर आप जाना चाहें तो मुझे लगता है कि आप जा सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इसके अंदर नजर आ रही है। अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप की केयर कीजिए। डिपेंड मत रहिए दूसरे लोगों पर, किसी पर डिपेंड मत रहिए। अपनी हीलिंग के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए दूसरे लोगों पर आप डिपेंड नहीं रहेंगे तो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये सेल्फ, और ऐसा आप करेंगे, ऐसा आप डेफिनेटली करेंगे कि आप अपने इनर डिवाइन फेमिनाइन को एम्ब्रेस करेंगे। इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप खुद पर रिलाई करना सीखेंगे, अपने आप पर भरोसा करना सीखेंगे, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे। फुली अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे आप, जहां पर आप अपने आप की हीलिंग करें, अपने आप को कंफर्ट दें, अपने आप का प्रोटेक्शन करें, अपने आप को प्यार करें, और एक्सटर्नल वैलिडेशन से दूर अपने आप के साथ में मस्त रहना सीखें, अपने आप के साथ जीना सीखें, अपने आप के साथ खुश रहना सीखें, अपने आप के साथ कंप्लीट फील करना सीखें और अपने आप के साथ इंजॉय करना सीखें। हाँ, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ, आपकी लाइफ में आपको आपको मिलने वाली हैं। कोई इमोशनल वूंड्स अगर आपके हों, कोई पास्ट लाइफ वूंड्स हों, अगर आपके कोई इनर चाइल्ड वूंड्स हों, तो उनकी हीलिंग की पूरी पूरी संभावना है। ग्रेटर सेंस ऑफ लव, सेल्फ लव, ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस फॉर श्योर आपको आने वाले। इमोशनल मास्टरी, इमोशनल बैलेंस डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। और डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारा सपोर्ट किया जाएगा, अलग अलग लोगों की फॉर्म में, अलग अलग तरीके से डिवाइन आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो जब आपको कोई डिवाइन हेल्प मिले तो आप उस सपोर्ट को रिसीव करें, आप उस हेल्प को रिसीव करें।
सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज आप करेंगे इस आने वाले समय में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्राउंडिंग कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ से, नेचर से कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे, तो ये ब्लेसिंग्स खींच कर आपकी तरफ आएंगे। मदर नेचर की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, स्टेबिलिटी की, बैलेंस की, वो आपको ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। मदर गाया की तरफ से, मदर अर्थ की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली। आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है अग्नि देवता से, फायर फायर गॉड से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली, उत्साह की, एनर्जी की। सोलर प्लेक्सस हीलिंग आपकी होगी। करियर में कुछ अच्छा उत्साह, उछाल आपको देखने को मिल सकता है। कोई बड़ा बिग प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिस पर आप वर्क करें। हाँ, आने वाले समय में डेफ़िनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी एक्टिवेट होगी आपके अंदर, तो आपके अंदर पैशन आएगा, आपके अंदर काम करने का उत्साह बना रहेगा, बट साथ में एग्रेशन, गुस्सा वाला जो आपका प्रवृत्ति है, आपके अंदर एग्रेशन आ सकता है। काम को लेकर एग्रेशन आए तो अच्छी बात है, लेकिन और कहीं भी एग्रेशन आप दिखा सकते हैं, तो उसको आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यस, डेफिनेटली बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स आपकी असेंशन में हेल्प करें, आपकी ग्रोथ में हेल्प करें, आपके स्पिरिचुअल असेंशन में आपकी मदद हो डिवाइन फेमिनाइन्स के द्वारा, इसकी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है। आप अपने डिवाइन फेमिनिन एसेंस को पूरी तरह से पाने के बाद अपने डिवाइन मैस्कुलिन एसेंस में टैप इन कर जाएं। मतलब आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज तो हो ही, वो तो ऑलरेडी आपकी पास्ट चीज़ों में अब कंप्लीट हो चुकी है। अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को हार्नेस करने का और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को मास्टर करने का समय है आपका, ये जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं वो। नो मोर इमोशनल अपहीवल्स, नो मोर इमोशनल कंफ्यूजन, नो मोर लाइक सिटिंग इन दी, एक कोने में बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क का समय, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाने का समय, बहुत ज़्यादा मे बी फील्ड में जाएँ आप, बाहर बाहर निकलें, आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाएँ। अब तक आप ना अंदर बैठकर, घर में बैठकर हीलिंग वर्क कर रहे थे, घर में बैठकर आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, लेकिन अब फील्ड में जाने का टाइम है। अब अपनी पर्सनैलिटी को, जो आपकी नई पाई हुई पर्सनैलिटी, उस पर्सनैलिटी को दुनिया में शो करने का समय है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपकी विजडम, आपकी इमोशनल, जो आपने इतने सालों में घर में बैठकर पाया है, अंदर बैठकर पाया है, इनर वर्क से पाया है, उस क्लैरिटी को, उस आइडिया को, उस विजडम को फैलाने का, उसका दुनिया में यूज लेने का, उसका जिंदगी में यूज लेने का समय आ गया। और उसके लिए आपको अवसर मिलेंगे, उसके लिए आपके लिए परिस्थितियों को ऑप्टिमाइज किया जाएगा कि आप बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से कैसे अपने आप को बाहर की दुनिया में प्रोजेक्ट कर सकें, बाहर अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकें, लाइक अ मैस्कुलिन फिगर, लाइक अ सक्सेसफुल मैन की तरह आप डिवाइन फेमिनाइन एक्ट करोगी। अब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहते हुए, अपनी फेमिनाइन एसेंस में रहते हुए, मैस्कुलिन तरीके से जो सक्सेस पाने का तरीका होता है, वो डेफिनेटली आप आने वाले समय में पाने वाले हो। ये ब्लेसिंग्स मुझे आपके लिए नजर आ रही हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड फॉर यू। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी मिलेगी, सच जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ों पर जहाँ कन्फ्यूजन होता था, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ब्रेक थ्रूज होंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, नए थॉट पैटर्न्स आपके डेवलप होंगे, नई अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगी, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी। कन्फ्यूजन, इल्यूजन से आप बाहर निकलोगे, मैट्रिक्स के इल्यूजन से आप बाहर निकलोगे, रिलेशनशिप्स के इल्यूजन से आप बाहर निकलोगे। करियर में या माइंडसेट में या कम्युनिकेशन में नई हाइट्स आपको मिलने वाली हैं आने वाले समय में। एक चेंज इन पर्सपेक्टिव होगा। अब तक चीज़ों को आप एक फेमिनाइन पर्सपेक्टिव से देखते थे, अब एक मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से आप देखना शुरू करोगे। प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को, लाइफ को देखना शुरू करोगे। लीगल मैटर्स हो या डिबेट हो, इंटरव्यूज हो क्रैक करना हो, कोई एग्जाम क्रैक करना हो, कोई लीगल मैटर्स को विन करना हो, तो आपको आपकी शार्पनेस, आपकी जो अ, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन, वो इतनी शार्प होगी कि इन चीज़ों में आप कॉन्कर कर पाओगे आप। अपनी इंटेलेक्ट के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा
प्रोग्रेस करोगे, आप अपनी बुद्धिमत्ता के कारण आप प्रोग्रेस करोगे। कंफ्यूजन की वजह से अब तक जो स्ट्रगल चल रहा था कि ये करूँ या ये करूँ, ना करूँ या करूँ, ये कंफ्यूजन आपके अंदर आने वाले समय में बिल्कुल खत्म होने वाला है। आप बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये करना है और ये नहीं करना है, और इसमें आपका इमोशन आड़े नहीं आएगा। मतलब आप लॉजिकल डिसीजन लोगे और लॉजिकल डिसीजन लेने में आपके इमोशंस अब आड़े नहीं आएंगे। ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। स्पीड और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे आप, क्योंकि पास्ट में क्या है, आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई थी तो आपके वुंड्स बीच बीच में आ जाते थे, तो आपको हर्डल्स हो जाता था, थोड़ा उठते थे फिर बैठ जाते थे, फिर थोड़ा कुछ करते थे फिर बैठ जाते थे। अभी ये है कि आपका हीलिंग वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी वो आपको ऑब्स्टेकल नहीं आएगा कि स्पीड स्पीड ब्रेकर नहीं आएंगे अब जिंदगी में। एक स्पीड के साथ स्मूथली स्विफ्टली आप फटाफट से अपने जो भी गोल्स उनको अचीव करने का काम करोगे आप, चाहे वो करियर में हो, एजुकेशन में हो, या पर्सनल ग्रोथ के जो भी आपके गोल्स हैं वो आप स्विफ्टली और फास्ट अचीव करोगे। दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस और डिटर्मिनेशन रहेगा कि ओके दिस इज मी, ये मेरे को करना है, ये अचीव करना है और ये मैं ऐसे अचीव करूंगा, ये ऐसे अचीव करूंगी। अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से, क्योंकि आपका जो माइंडसेट होता है उसी हिसाब से यूनिवर्स भी आपको चीजें प्रोवाइड करता है, तो फास्ट पेस पे अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास में आएंगी और आप कोई डिसीजन ले लेके फटाफट फटाफट एक्शन भी लोगे उनके ऊपर, तो फास्ट ग्रोथ होगी आपके आने वाले समय में। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं लाइफ में तो डिस्ट्रैक्शन को फटाफट काट दोगे, डिस्ट्रैक्शन की वजह से टाइम वेस्ट नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्शन को फटाफट काट के निकालोगे आप लाइफ से, कि किसी भी वजह से मुझे मेरा बैलेंस खराब नहीं करना। जो भी डिस्टर्बिंग बैलेंस डिस्टर्ब करने वाली चीजें होंगी उनको आप लाइफ से ऐसे कि हटो, ये मेरे को नहीं चाहिए। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत तेज होगी, नर्चरिंग केयरिंग कैपेसिटी जो है आपकी खुद के प्रति, सेल्फ लव वाली बात कर रही हूँ मैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर वाला जो आपका पोर्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। पहले था स्ट्रांग लेकिन वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। डीपर लेवल पर, डीपर इमोशनल लेवल पर अगर कनेक्शन बनेंगे तो वो आप जरूर से बनाओगे, चाहे वो फीमेल्स के साथ हो या मेल के साथ हो। मुझे नहीं लगता मेल्स के साथ आपके डीपर इमोशनल कनेक्शन बनेंगे, बट आने वाले समय में फीमेल्स के साथ आपके डीपर इमोशनल कनेक्शंस डेफिनेटली बनेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे आगे वाले आने वाले समय में। मीनिंगफुल रिलेशंस को आप प्रेफर करोगे और नॉन मीनिंगफुल टाइम वेस्ट रिलेशंस को आप बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करोगे। लव के लिए और गाइडेंस के लिए, यूनिवर्सल लव के लिए, यूनिवर्सल गाइडेंस के लिए आप अपने हार्ट को ओपन रखोगे, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करोगे, और अगर कोई नया हीलिंग मॉडलिटी, अगर कोई नया हीलिंग का तरीका, अगर कोई नया मेथड कुछ आपको मिलेगा तो आप उसको एम्ब्रेस करोगे, उसको करोगे, आप उसको करके फटाफट। ये नहीं कि आप अपनी हीलिंग्स को आप टालोगे नहीं, जैसे आपको पता चलेगा ना कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए मुझे ये वाला हीलिंग करने की जरूरत है, ये मेडिटेशन करने की जरूरत है या ये थेरेपी लेने की जरूरत है, तो फटाफट वो लेके उसको खत्म करके, ताकि वो मेरी लाइफ में ऑब्स्टेकल ना बने, ये आप आने वाले समय में करोगे। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है पाइल नंबर 1 आने वाले नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। जिन्होंने पिंक पाइल को चूज किया है आपके लिए क्या आया है, देखते हैं आपके कार्ड्स। पाइल 2 पिंक पाइल को चुनने वाले लोगों के लिए कार्ड है इनर टेम्पल, सेकेंड रे ऑफ विजडम, स्टार्टिंग फ्रेश, द एरो मास्टर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands and page of swords। ठीक है, so what blessings are coming towards my pile 2 people in coming 9 months, next 9 months? इनर टेम्पल डिवोशन ट्यून इन द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। आपका हार्ट चक्र हीलिंग और आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, तो ओपन टू रिसीव हो जाओगे आप, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब यूनिवर्स तो आपको कब से ही वेट कर रहा था कि ये अपना हार्ट चक्र ओपन करे, तो इसके लिए जो ब्लेसिंग्स है वो हम इसको दें, तो वो जो समय है वो आपका आने वाला है। आप अपना हार्ट चक्र हील करोगे और अपने हार्ट चक्र को ओपन करोगे, यूनिवर्सल लव यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के लिए अपने आप को रेडी करोगे, रिसीविंग मोड में आ जाओगे आप। ठीक है, इसमें देखिए आप एक एंजल खड़ा है पीछे और ये जो आगे लेडी है वो उस हीलिंग को रिसीव कर रही है। स्टार्टिंग फ्रेश भी है हमारे पास में कार्ड में, कार्ड तो न्यू फ्रेश एनर्जीज ऑफ लव, न्यू फ्रेश एनर्जीज ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। और जब यूनिवर्स से मिलता है तो मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स से मिलता है, दुनिया में हर तरफ से आपको वो प्यार वो लव
वो ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती हैं। यूनिवर्सल पोर्टल ओपन होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ के, अवसरों के, ग्रोथ के अवसर डेफ़िनेटली आपके ओपन होने वाले हैं। क्योंकि आप अंदर से शांत फ़ील करोगे, अंदर से हैप्पीनेस फ़ील करोगे, अंदर से भरपूरता, अबंडेंस फ़ील करोगे और वही अबंडेंस आपको दुनिया में बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे पिलग्रिमेज जैसे टेम्पल या तीर्थ यात्रा करें या किसी मंदिर में जाएँ, किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाकर कोई साधना करें, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इजिप्ट आप जा सकते हैं। फॉरेन ट्रिप करना अगर आपका आगे का प्लानिंग है तो आप इजिप्ट या इजिप्ट के टेम्पल्स में आप, या फिर पिरामिड हीलिंग का वर्क आप आने वाले समय में आप कर सकते हैं। किसी तरह का न्यू बिल्डिंग रिनोवेशन का काम हो आपके घर में, या इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम हो आपका, तो कम वो कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना इंटीरियर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना इंटीरियर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं आने वाले समय में, नेक्स्ट 9 मंथ्स में। ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। और किसी फीमेल पार्टनर के साथ अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी फीमेल पार्टनर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। असेंशियल ऑयल्स का बिजनेस, क्रिस्टल्स का बिजनेस, हर हर्ब्स का बिजनेस, हर्ब्स जो भी आप बोलते हैं, हर्बल टी, परफ्यूम्स का बिजनेस, ब्यूटी से रिलेटेड कोई बिजनेस, ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपको लॉन्च करने हो तो वो, आपकी अपनी क्लोथिंग ब्रांच अगर आपको क्लोथिंग ब्रांड आपको अगर निकालनी हो तो आप कर सकते हैं। किसी तरह का हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी हर्बल टी बनाना, अरोमा टी बनाना, इस तरह का अगर कोई वर्क अगर आप शुरू करना चाहें तो आगे आने वाले समय में आपको इसके मौके मिलेंगे ये काम करने के। ड्राई फ्लावर्स या फ्लोरिस्ट का काम, या फ्लावर अरेंजमेंट का काम, या ड्राई ड्राई फ्लावर्स से आजकल फ्रेमिंग वगैरह होती है, फोटो फ्रेमिंग करना, ड्राई फ्लावर्स से डेकोरेटिव आइटम्स बनाना, इस तरह का अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहें तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। गार्डनिंग का काम, नर्सरी लगाने का काम, अपने घर में प्लांटेशन या अपने घर में ग्रीनरी करने का काम, अगर आपकी काफ़ी दिनों से इच्छा थी घर में एक गार्डन हो आपका अपना, टेरेस गार्डन हो आपका अपना, वो ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले समय में आ सकती हैं। हिटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट के मास्टर हो जाओगे आप आने वाले समय में। ठीक है, मतलब लोगों के साथ में डील करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। विदाउट अटैचमेंट लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है वो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। डिटैचमेंट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से आपका, मतलब लोगों से डिटैच होके अपने सोल पर्पस, अपने आप के साथ और अपने काम के साथ में अटैच कैसे हुआ जाता है और अपने काम पर फोकस कैसे किया जाता है, ये आपको आ जाएगा। और डिटैच होने की वजह से लोगों का रेस्पेक्ट, लोगों का प्यार जो मिलना, जो अब तक नहीं मिला था वो मिलने लगेगा। अब तक आप अटैचमेंट की वजह से डिमांड करते थे लव और रेस्पेक्ट की, जो नहीं मिल रहा था, अब डिटैचमेंट में आने की वजह से लव और रेस्पेक्ट मिलने लगेगा। ये ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपको, फोकस आपका हो जाएगा काम करने में, बहुत फोकस के साथ आप अपने गोल सेट करोगे और उन गोल्स को आप अचीव भी करोगे। ठीक है, ऑन द मार्क, बिल्कुल टू द पॉइंट काम करके दोगे, टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को कंप्लीट करोगे आप। रेजिलियंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब झुकेगा नहीं वाली जो होती है ना पुष्पा वाली जो एनर्जी है, झुकेगा नहीं, वो एनर्जी, बाय हुक और बाय क्रुक मैं इस चीज़ को अचीव करके रहूँगा या इसको करके रहूँगा, ये एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, मनी का फ्लो आपकी तरफ आए, न्यू पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आए, इसकी संभावना है। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया में आपको ज़्यादा रिकग्निशन मिले, ज़्यादा, अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया कवर करते हैं तो ज़्यादा रिकग्निशन मिले, ज़्यादा लोग आपको देखें, अप्रोच करें आपकी तरफ, आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं, कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं अपने वर्क में, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो। बर्नआउट जो आप फील कर रहे थे काम करने के वजह, प्रेशर की वजह से बर्नआउट अगर आप फील कर रहे थे तो वो बर्नआउट को रिलैक्स करने की टेक्निक्स, बर्नआउट को हील करके एक थोड़ा सा छोटा ब्रेक लेके, या आप इस ऐसी टेक्निक्स लगाएंगे कि बर्नआउट हो ही ना, आप थको ना, बिना थके फ्रेश माइंड के साथ आप काम कर सको, ऐसा ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी। क्योंकि काम करते करते बर्नआउट हो जाता है
और उसकी वजह से फिर हमारा वो जो स्पीड बनी हुई थी वो स्पीड टूट जाती है काम करने की। तो बिना बर्नआउट हुए आपको वैसे हीलिंग एनर्जीज मिलती रहेंगी कि बिना बर्नआउट के शांति में, पीस में, रेगुलर पेस पे आप अपना काम कर पाओ। तो इसकी आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली कि अब आपका मनी का फ्लो ना रुके, आपका काम का फ्लो ना रुके, आपका मनी का फ्लो ना रुके, और नए नए आइडियाज आपको आते रहे, नई नई चीज़ों पे आप अच्छा अच्छा चीज़ें प्रेजेंट करते रहो, तो उसको लगातार एप्रिसिएशन मिलता रहे। ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। लोग दिल खोलकर आपका स्वागत करें, लोग दिल खोलकर आपकी बात सुने, लोग दिल खोलकर आपको एक्सेप्ट करें, आपके ऑफर्स को एक्सेप्ट करें, आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझें। आपके साथ लोगों का ऐसा कनेक्शन बने कि जिसमें आप लोग कनेक्शन से आपको हीलिंग मिले, आप लोगों को अपनी बात से, अपने कनेक्शन से हील करो, लोग आपकी तरफ जो आए वो अपने कनेक्शन से, अपनी बातों से आपको हील करें। हीलिंग कनेक्शंस आपके बनने वाले हैं। बाउंड्रीज डेफिनेटली आप अपनी टाइट करने वाले हो। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपकी एनर्जी को चूसने वाले हैं, एनर्जी वेम्पायर्स हैं, तो उनको तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ से बाहर निकालने वाले हो। तभी तभी हार्ट में जगह बनेगी। नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को आप हार्ट से निकालोगे, दिमाग से निकालोगे, जिंदगी से निकालोगे, तो वो जो खाली जगह क्रिएट होगी उसमें यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आएंगी, उसमें यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, यूनिवर्सल लाइट एंटर करेगी। तो वो आप ऐसा करोगे ही, डेफिनेटली करोगे आप। अ वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। बहुत सारी नई न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप का तो मुझे इसमें इतना नहीं दिखता है, लव से रिलेटेड इसमें कोई ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही, बट वर्क से रिलेटेड और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड और सेल्फ लव और सेल्फ पीस से रिलेटेड एनर्जीज इस पाइल के अंदर है। तो अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए अगर आप कोई गोल बना रहे हो, करियर के लिए कोई गोल बना रहे हो, मनी के लिए अगर आप कोई गोल बना रहे हो, तो उन गोल्स पर आप स्मूथली, बिना रुके, बिना अटके काम कर पाओ और अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, तो उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी पाइल नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ब्लू कार्ड को चूज किया था, आपके लिए कार्ड है ग्राउंडिंग, द वेल वॉचर, सेवोरिंग प्लेजर, स्टार मदर, oh wow, empress, seven of pentacles and temperance. Wow, beautiful energies, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। पाइल नंबर 3, पहली चीज तो ये है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बहुत ज्यादा काम ना करो, अपने आप को ना थकाओ, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, और जो समय बचा रहे हो स्मार्ट वर्क करने से, उस समय को ना अपने आप को नर्चर करने पर, अपने आप को केयर करने पर, रेस्ट करने पर दो। ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीजें इस तरह से होंगी कि आपको बहुत ज्यादा हसल बसल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा थकावट वाले काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यूनिवर्स ऐसी ब्लेसिंग भेज रहा है कि आपको नेचर में जाने की, किसी तरह की सेल्फ सेल्फ जैसे स्पा लेना, बबल बाथ लेना, या फिर किसी तरह का कोई एरोमा थेरेपी सेशंस लेना, ठीक है, कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स लेना, किसी नेचुरल जगह पर जाना, किसी नेचुरल पानी वाली जगह पर जाना, किसी नेचुरल वाटर स्ट्रीम पर जाना। हीलिंग नहीं होती, कई बार ऐसे झरने होते हैं जहाँ का पानी हीलिंग करने वाला होता है, उसमें से कुछ गैसेस ऐसी निकलती हैं, उस तरह की कोई जगह पर कोई ऐसी हर्बल ड्रिंक्स आपको ऑफर की जाए कि आप ये पियो, इसको पीने से आपको अच्छा लगेगा, या फिर कोई ट्रैकिंग, हाइकिंग, नेचर वॉक, नेचर कैंपिंग, इस तरह की कुछ आपके सामने ना वो चीज़ें आएगी, तो ऑफर आएंगे, तो आप उनको अपनाना। नेचर वॉक, फ्लावर वैली, यस डेफिनेटली, कोई ऐसी जगहों पर जाना जहाँ फ्लावर्स हों, प्लांट नर्सरीज हों, और उन जगहों पर आपको जाने का मौका मिले, इनविटेशन मिले, मे बी फ्री कुछ कूपन्स मिल सकते हैं आपको, जैसे मैंने बोला किसी सैलून के, किसी सेल्फ केयर ट्रीटमेंट के, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलने वाली हैं। कुल मिलाकर आपको यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को मदर करो, अपने आप का नर्चर करो, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क ना करो, इजी गोइंग रहो। आपके लिए व्यवस्था, आपके लिए चीजें कर दी जाएंगी। आपने बहुत मेहनत कर ली है, पास्ट में बहुत मेहनत करी है, तो एक
ब्रेक बनता है, और वो ब्रेक में आप वो ब्रेक का टाइम, वो एनर्जी, वो पैसा आप अपने आप पर खर्च करो। यूनिवर्स ऐसा चाहता है आपसे। और जितना आप सेल्फ केयर में, सेल्फ नरिशमेंट में समय और एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट आपको और मोर हीलिंग, मोर बैलेंस, मोर अलाइनमेंट लेकर आएगा। और वो मोर बैलेंस, मोर हीलिंग, मोर अलाइनमेंट आपके लिए और वैसी ही सुंदर एनर्जीज को क्रिएट करेगा। मतलब ये साइकिल है। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, तो और स्ट्रेस और हार्डवर्क की चीजें आपको मिलती जाएंगी। और अगर आप इजी गोइंग रहोगे, सरलता के साथ में, बैलेंस के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो भले ऐसा दिखेगा कि एट द पॉइंट आप कुछ काम नहीं कर रहे हो या इसके रिजल्ट नहीं आ रहे, बट समय के साथ में आपके इस काम के, जो आप खुद के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके रिजल्ट्स भी आपको समय के साथ मिलते चले जाएंगे। अल्टीमेटली लाइफ का गोल ये नहीं है कि हमने कितना वर्क किया, या हमने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, या हमने अपने आप को हमें एक हार्ड वर्कर की तरह साबित नहीं करना है। मतलब आपको स्पेशली पहले नंबर 3, आपको अपने आप को हार्ड वर्कर की तरह साबित नहीं करना। आपको दुनिया को ये साबित नहीं करना है कि मैं कितनी मेहनती हूँ, मैं कितनी काम करती हूँ। यूनिवर्स आपसे ये चाह रहा है, आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? लग्जरी। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? पीस। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? शांति, सुकून। ठीक है, तो आप अपनी जिंदगी में वही वही एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो जो एक्चुअल में आप चाहते हो। शांति पाना चाहते हो तो शांति के पल अपने लिए क्रिएट करो, सुकून के पल अपने लिए क्रिएट करो, अपनी सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ केयरिंग के पल अपने लिए खुद ही क्रिएट करो। बबल बाथ लो, सॉल्ट बाथ लो, वार्म वाटर का बाथ लो, एरोमा थेरेपी लो, ठीक है, इस तरह का कुछ भी। अपने आप को फ्लावर्स खरीद के दो। अपने आप के लिए क्रिस्टल परचेज करो। अपने वार्डरोब को चेंज करो, अपने लुक को चेंज करो, अपने स्किन केयर ट्रीटमेंट लो, हेयर केयर ट्रीटमेंट लो, मैनिक्योर, पेडिक्योर। इनमें आपको समय लगाने की जरूरत है। अभी क्यों लगाने की जरूरत है वो आपको खुद ही पता चला। यही तो ब्लेसिंग है यार। दुनिया में लोग इस चीजों के लिए तरसते हैं। कई सारी लेडीज जो जॉब पे जाती हैं, मैं खुद भी देखती हूँ, मैं खुद भी जॉब में थी, देखती थी लेडीज को, बहुत सारा पैसा कमाती है, लाखों रुपए कमाती है। सुबह 4 बजे से लेकर शाम की 8-9 बजे तक वर्क करती है, 10 बजे तक वर्क करती है। अपने लिए उनके पास समय नहीं है। एक गर्म कॉफी आराम से रिलैक्स होकर बैठ के पीने का उनके पास समय नहीं है। अपने नेल्स को क्योर करने का उनके पास समय नहीं है। अपनी स्किन का केयर करने का उनके पास समय नहीं है। उनके बालों की हालत खराब हो रही है, उनको उसको करने का समय नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ केयर करने का समय निकाल पा रहे हो, अगर आप अपनी खुद की इमोशनल हीलिंग के लिए और अपने इमोशनल पीस के लिए और वेलबींग के लिए समय निकाल पा रहे हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी ब्लेसिंग मिलेंगी, ऐसे मौके आपको मिलेंगे, तो उनको झपट लेना, उनको ले लेना। ये नहीं कि अरे मैनिक्योर पेडिक्योर ये करने की बजाय तो मैं कुछ ये काम कर लूं। होती है लेडीज ऐसी, मेरे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। गर्मी की सर्दी की छुट्टियों का टाइम आएगा तो उड़द की दाल, मूंग की दाल लेके उसको दलने बैठ जाएंगी, गेहूं लेके उसको बीनने बैठ जाएंगी, जबकि खुद लाखों रुपए की उनकी सैलरीज है। ठीक है, वो चाहे तो उस काम को बाहर से थोड़े पैसे दे के करवा सकते हैं, और वो वाला टाइम सेल्फ केयर पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर दे सकते हैं, नरिशमेंट के लिए ले सकते हैं, पीसफुल माइंड सेट बनाने के लिए ले सकते हैं, मेडिटेशन के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको वो पैसे बचाने, उनको अपने ब्लाउज खुद सिलने हैं, उनको अपने साड़ी की फॉल्स खुद लगानी है, उनको अपने ड्राई क्लीन के पैसे बचाने हैं, इसलिए ड्राई क्लीन की सारी साड़ियाँ ईजी में खुद वो खुद धोएंगी सारे दिन। पूरी पूरी छुट्टी वो अपने ईजी में कपड़े धोने में निकाल देंगी, बट अपने लिए, अपने सुकून से आधा घंटा अपने लिए नहीं निकालेंगी, क्योंकि पैसा खर्च करने से उनको उनका जी जलता है। तो ऐसी लेडीज भी होती हैं, बहुत ज़्यादा ही होती हैं, कुछ ऐसी लेडीज ही ज़्यादा होती हैं। अगर आपको ईश्वर ने पैसे दिए हैं, अगर आपको ईश्वर ने समय दिया है, अगर आपको ईश्वर ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि ये काम दूसरों पर डाल दो, छोटे मोटे करने के काम मेड्स भी कर सकती हैं, कोई सर्वेंट कर सकता है, और आप अपने लिए टाइम निकालो, इजी गोइंग रहो, म्यूजिक लगाओ बढ़िया, अच्छा सा अपने पसंद की प्लेलिस्ट चलाओ, एक बढ़िया कॉफी का कप लेके बैठो, और एक ब्यूटिशियन को बुलाओ घर पे और उसको बोलो भाई तू मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर कर, मैं बस ये म्यूजिक सुनूंगी और ये कॉफी का एंजॉय करूंगी। इस तरह की ब्लेसिंग्स, लेजर लाइफ की, लग्जरी लाइफ की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपकी तरफ भेजने वाला है, और वो आपको
यूज में कर लेनी है, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। एक ही सिंपल एक ही मैसेज है यहाँ पर, छुट्टी पे भेजना चाहता है यूनिवर्स आपको, नेचर में भेजना चाहता है यूनिवर्स आपको, तो आपको जाना चाहिए। और इसके बदले में आपको ऐसा लगता है कि ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी, या मेरा टाइम कैसे किल कर दिया मैंने टाइम को, प्रोडक्टिव होना चाहिए था, इस टाइम में मुझे कुछ काम करना चाहिए था, पैसा कमाना चाहिए था। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीनवाइल जब आप ये सब कर रहे होगे तब यूनिवर्स आपके लिए क्या कर रहा होगा, क्योंकि किसी किसी को चिंता हो गई होगी कि यार भाई ये गलत फाइल उठा ली है तो मैंने। वाओ, मून कार्ड देखो, मून कार्ड बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा होगा। 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ कप्स, वाओ, सन कार्ड, स्टार कार्ड, सॉरी। बिहाइंड द बैक आपकी चीजें आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके बैक पर चीजें ऐसी कुछ हो रही होंगी जो ऑटोमेटिकली आपको वहां ले जाएंगी जहां आप काम करके भी शायद नहीं पहुंच पाते। 3 ऑफ वाटर, 3 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स इज योर अलाय, यूनिवर्स आपके बिहाफ पर यूनिवर्स उस समय में काम कर रहा होगा। पेज ऑफ अर्थ, यूनिवर्स काम पर लगा हुआ पड़ा होगा। चैरियट, जब आप कुछ नहीं कर रहे होगे तब भी आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे होगे जो आपकी फर्दर ग्रोथ में, आपके फर्दर एनहांस, आपके वाओ, 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेष फुलफिल ऑटोमेटिकली हो रही होंगी, ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए काम कर रही होंगी। ये रहा 8 ऑफ फायर का कार्ड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन चीजें फिर भी बिहाइंड योर बैक, बिहाइंड द सीन आपके लिए अच्छी होती जाएंगी, बेटर होती जाएंगी, और आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती जाएगी, जो आपको ऐसे नजर नहीं आएगी, लेकिन समय के साथ आपको पता चलेगा कि यार मैं जब बैठ के आराम से अपना कॉफी पी रही थी उस समय यूनिवर्स मेरे लिए काम पर लगा हुआ था। इतनी सुंदर ब्लेसिंग यूनिवर्स आपके लिए लेकर आने वाला है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब मेरे लिए, मैं तो इस फाइल को पिक कर रही हूँ अपने लिए, फाइल 3 को पिक कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ। तो ये थी रीडिंग हमारी, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 9 months। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।